गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है काम की बातें। तो बच्चों, जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में कुछ हमारे काम की बातें दी हुई हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों, चूंकि ये चैप्टर एक कविता के रूप में है तो हमें इस चैप्टर को रीडिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कविता के लय के साथ ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ में क्या दिया गया है बच्चों, इस पाठ में हमें अपने जीवन से संबंधित कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं, कुछ नैतिक गुणों के बारे में बताया गया है, कुछ मानवीय गुणों के बारे में बताया गया है जो हमें व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे किसी से झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पहले पढ़ाई करना और सबसे मित्रता बनाए रखना, कुछ भी बोलने से पहले मन में विचार करना। इस तरीके से तो बच्चों, इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में उन नैतिक बातों को, नैतिक गुणों को उतारना चाहिए, जैसे किसी से झूठ न बोलना और किसी से झगड़ा न करना, आपस में मिलजुल कर रहना, सबका बड़ों का आदर सत्कार करना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पुस्तक से नहीं सीखते, वो हम सीखते हैं अपने व्यवहारिक ज्ञान से, वो उनको कहते हैं हम नैतिक गुण। तो हर व्यक्ति के अंदर ये गुणों का होना बहुत जरूरी है, यही इस पाठ का उद्देश्य है। तो इसके बाद यह है बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं तो वो हम आपको इसलिए बताते हैं बार बार कि कठिन शब्दों को आप बार बार पढ़िए। क्यों? ताकि आप जब भी रीडिंग करें तो प्रॉपर तरीके से कर सके बिना अटके। और कविता में तो ये बहुत जरूरी है कि आपको वो लय में पढ़ना है, तो आपको एक ही बार में एक उस लाइन को खत्म करना है, इसलिए आप कठिन शब्दों को बार बार पढ़ते रहिएगा। फिर हम पढ़ेंगे बात इसको चैप्टर की रीडिंग। तो रीडिंग कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि ये चैप्टर चूंकि कविता के रूप में है इसलिए हमको इसको कविता लयबद्ध तरीके से ही पढ़ना होगा। अब हम कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको पुस्तक से पढ़ के बताती हूँ। तो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है काम की बातें। तो ये जो चैप्टर है हमारा वो एक कविता के रूप में है, इसलिए हम जब भी इसकी रीडिंग करेंगे तो हमें कविता के रूप में ही इसको रीड करना होगा, मतलब एक साथ हमें पूरी एक लाइन को बोलना होगा। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें कठिन शब्दों को पढ़ना है। जब हम कठिन शब्दों को पढ़ लेंगे तो हम इस कविता को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो पहले सुनिएगा कि किस तरीके से मैं इन शब्दों को पढ़ रही हूँ। पहला है बढ़ाकर, दूसरा है बड़ाई, तीसरा है चुगली, इज्जत, खम्ब, धीरज, घबराना। इस तरीके से बच्चों इन कठिन शब्दों का उच्चारण हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब इस कविता को मैं रीड कर रही हूँ, किस तरीके से रीड करूंगी वो आपको ध्यान से सुनना है। सबके दुख को अपना जानो, सबको अपना भाई मानो, आपस में मत करो लड़ाई, लड़ने में है नहीं बड़ाई। पहले मन में बातें तोलो, फिर तुम उनको मुख से बोलो, बात बढ़ाकर कभी न करना, चुगली खाने से तुम डरना। झूठ कभी मत बोलो भाई, सदा विजय पाती सच्चाई। सबकी इज्जत अगर करोगे, सबके प्यारे सदा बनोगे। पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, फिर तुम खेलो नाचो गाओ। करना है जो अब कर डालो, कल पर काम कभी मत टालो। कष्टों से तुम मत घबराना, खम्भ ठोक उनसे भिड़ जाना। धीरज तो बड़ा सहायक है, बाकी सबका प्रभु मालिक है। बच्चों, ये कविता जो है ये बहुत ही अच्छी है और इसमें हर 2 लाइन में आपके लिए एक शिक्षा छुपी हुई है कि कौन सी बातें हमें करना चाहिए और कौन सी बातें हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो इस कविता में जो हमें शिक्षा है दी गई है वो व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी हुई है। बच्चों, ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुस्तकीय ज्ञान जो हमें पुस्तक से मिलता है, एक होता है व्यवहारिक ज्ञान जो हमें अपने अनुभव से या दूसरों के अनुभव से प्राप्त होता है, जो हमें अपने जीवन में अमल जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, इसलिए हमें इस पाठ में जो भी हमें शिक्षाएं दी गई हैं उस पर हमें अमल जरूर करना चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऊपर की 4 लाइन देखेंगे, सबके दुख को अपना जानो, सबको अपना भाई मानो। बच्चों, हमें जब किसी के ऊपर कोई तकलीफ आती है, कभी कोई कष्ट आता है, उसके ऊपर कोई आफत आती है, दुख आता है, मुसीबत आती है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उसके दुख में खड़े रहना चाहिए। इससे क्या होता है, उसको दुख झेलने की ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। हमें सबको अपना भाई मानना चाहिए, मतलब हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कभी हमें आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारे संबंध
अच्छे होने की बजाय खराब हो जाते हैं, संबंध हमारे बिगड़ जाते हैं, लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं। इस तरीके से ऊपर की 4 लाइन में यही समझाया गया है कि हमें किसी का भी दुख हो, हमें उसके दुख में उसके साथ खड़े रहना चाहिए ताकि उसे हिम्मत मिल सके। फिर हमें कभी आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़ने में कोई महानता नहीं है। नेक्स्ट 4 लाइन देखेंगे। पहले मन में बातें तोलो, फिर तुम उनको मुख से बोलो, बात बढ़ाकर कभी न करना, चुगली खाने से तुम डरना। तो बच्चों, हमें कब, कहाँ, किससे कितनी बात करनी है, पहले मन में हमें इस पर विचार कर लेना चाहिए, तभी हमें उन बातों को अपने मुंह से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि बोलने का बहुत जल्दी असर होता है लोगों पे, इसलिए बहुत सोच समझकर, बहुत मन में विचार करके हमें कोई भी बात बोलना चाहिए। बात बढ़ाकर कभी न करना, चुगली खाने से तुम डरना। और हमें कभी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपनी तरफ से लाग लपेट करके नहीं बोलना चाहिए। और ये आपकी जो लाइन है, चुगली खाने से तुम डरना, और हमें किसी की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी की बुराई करते हैं तो हम खुद भी कहीं ना कहीं उससे बुराई मोल ले लेते हैं। इसलिए ये चुगली खाने की करने की जो आदत है वो किसी में भी नहीं होना चाहिए, न छोटों में न बड़ों में, ये झगड़े का कारण होता है। अब देखिए नीचे देखें, झूठ कभी मत बोलो भाई, सदा विजय पाती सच्चाई, सबकी इज्जत अगर करोगे सबके प्यारे सदा बनोगे। बच्चों, झूठ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, ये तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कितने भी आप झूठ बोलोगे एक न एक बार सच तो आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सच हमेशा जीतता है ना। तो हमेशा सच्चाई की जीत होती है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें बार बार झूठ पे झूठ बोलना पड़ जाता है। इसलिए एक बार हम सच बोलेंगे तो हम सबका आदर भी पालेंगे और हमें अपने आप में भी गिल्टी फील नहीं होगी। सबकी इज्जत अगर करोगे सबके प्यारे सदा बनोगे। और बच्चों, सभी को ये एक शिक्षा मिलती है, ये भी एक नैतिक गुण है कि हमें सबकी इज्जत करना चाहिए, चाहे हमसे वो छोटा है या हमसे बड़ा है। अगर हम छोटों की इज्जत करेंगे तो वो हमें और सम्मान देंगे, और बड़ों की इज्जत करना तो हमारा फर्ज भी बनता है। तो अगर हम सबकी इज्जत करेंगे तो हमारा भी सम्मान सब लोग करेंगे और हमें सब प्यार करेंगे। पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, फिर तुम खेलो नाचो गाओ, करना हो जो अब कर डालो, कल पर काम कभी मत डालो। तो बच्चों, अभी आपका जो समय है वो पढ़ाई का है। हम ये नहीं कहते कि आप खेलो मत, खेलना भी उतना ही जरूरी है शरीर के लिए जितना हमारी जिंदगी में की सफलता के लिए पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ना भी है और खेलना भी है, परंतु पहले आप पढ़ाई कर लीजिए, इसके बाद फिर जो समय मिलता है आपको उसमें आप खूब खेलिए, खूब मस्ती कीजिए। करना है जो अब कर डालो, कल पर काम कभी मत डालो। और यहाँ एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली है हमें कि जो काम हमें करना है, मान लीजिए वो आज करना है तो आप कोशिश करें कि उसे अभी कर लें, और यदि कल करना है तो आज ही कर लें, क्योंकि आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं होता कि आने वाले समय में आपको क्या विपत्ति, क्या परेशानी, कौन सा काम आ जाए तो फिर आपका काम वो पिछड़ जाएगा और अपने काम में वो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए जो काम कल करना है उसे आज कर लीजिए, जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं होता। कष्टों से तुम मत घबराना, खम्म ठोक उनसे भिड़ जाना। यहाँ खम्म का मतलब बच्चों साहस से है। धीरज तो बड़ा सहायक है, बाकी सबका प्रभु मालिक है। ये 4 लाइन में हमको एक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने मार्ग में आने वाली मुसीबत, कष्ट, दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कष्टों से या दुखों से या मुसीबतों से घबरा कर बैठ जाएंगे, हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे, तो हम अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। धीरज तो बड़ा सहायक है, बाकी सबका प्रभु मालिक है। और बच्चों, हमें हर काम धैर्य और शांति से करना चाहिए, है ना। तो यहाँ कहा गया है कि धीरज तो बड़ा सहायक है, बाकी सबका प्रभु मालिक है। सब ईश्वर की इच्छा से के अनुसार ही होगा, परंतु हमें अपना काम धैर्य और शांति से करना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी हमारे शिक्षाएं दी गई हैं। पूरे चैप्टर में हर
4 लाइन में, हर 2 लाइन में यहाँ पर हमें एक व्यवहारिक, एक नैतिक गुण मिलता है देखने को, और वो हमें अपने जीवन में अमल करना चाहिए ताकि हम अपने व्यक्तित्व को अच्छे से निखार सकें और अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बन सकें। इस तरीके से ये चैप्टर हमने आपको समझा दिया। तो बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया पूरा कि हमें किन बातों पर अमल करना चाहिए और किन बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। तो जो बातें हमको अच्छी लगी, जो हमारे काम की है, जीवन में उपयोगी है, हमें आज से ही उन बातों पर अमल करना चाहिए, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बन सकें। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज दी है बुक में, वो आपको पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कॉपी में मिलेंगे, उनको लर्न करना है। ठीक है। तो आप ये करेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक